हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। भाइयों, आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है कंपैरिजन ब्रेजा सीएनजी वर्सेस नेक्सॉन सीएनजी। अगर आपको भी ये कंफ्यूजन है कि इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी ली जाए, तो ये कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। और स्पेशली ये सीएनजी पे कंपैरिजन रहने वाला, लेकिन साथ ही साथ पेट्रोल का भी कंपैरिजन रहेगा। ऐसा नहीं है कि कम पेट्रोल में कंपैरिजन करके नहीं बताऊंगा, तो पेट्रोल वाले वीडियो को छोड़ के ना जाए। तो देखो, दोनों के अंदर ही सीएनजी आ चुकी है, ये हम जानते हैं। और ब्रेजा के बेस मॉडल से सीएनजी स्टार्ट हो जाती है और नेक्सॉन के बेस मॉडल से भी सीएनजी स्टार्ट हो जाती है। तो 10 पॉइंट में आज डिस्कस करने वाला हूँ। एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करूंगा, बताएंगे कि दोनों में बेहतर है क्या। तो फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंजन से। देखो, इंजन के मामले में तो सबको बताया, वैसे ऑलरेडी एक्सप्लेन है, सब जानते हैं कि ब्रेजा का इंजन जो है 1.5 लीटर का इंजन आता है उसके अंदर, 4 सिलेंडर इंजन, जो कि सुपर रिफाइंड है। वहीं अगर आप नेक्सॉन के इंजन की बात करोगे तो उसमें 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन, टर्बोचार्ज इंजन आता है। तो इंजन के मामले में तो कहीं ना कहीं देखो ब्रेजा ही जीतती है, विनर है, क्योंकि वो सुपर साइलेंट इंजन है और बहुत ही स्मूथनेस है उसके अंदर। वहीं अगर नेक्सॉन के इंजन की बात करोगे तो उसमें देखो टर्बो, एक तो टर्बो लैग फील होगा, तो कहीं ना कहीं उसका इंजन इतना अच्छा नहीं है जितना इंजन अच्छा है। तो ब्रेजा यहाँ विनर होती है, सीधी सी बात है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा इसका पिकअप। पिकअप की अगर बात करें तो पिकअप ब्रेजा का बहुत अच्छा है, नो डाउट, उसमें कोई कमी नहीं है। वहीं नेक्सॉन की अगर आप बात करते हो तो नेक्सॉन का भी पिकअप बहुत अच्छा है सीएनजी पे। इनिशियली जब आप उसको उठाते हो तो कोई भी टॉर्क वगैरह की कोई कमी नहीं मिलेगी। इवन सेकंड गियर में भी आप स्टैंड पॉइंट से उठाते हो ना, जीरो से, तो भी उठ जाती है। तो दोनों ही पिकअप के मामले में दोनों में ही कमी नहीं है, बहुत अच्छा पिकअप है दोनों के का। तो यहाँ मैं दोनों को एक एक पॉइंट देना चाहूंगा। तो ब्रेजा के हो गए 2 पॉइंट और नेक्सॉन का हो गया 1 पॉइंट। अब बात करते हैं भाई बूट स्पेस की। तीसरा है बूट स्पेस। तो बूट स्पेस के मामले में तो देखो, ऑफ कोर्स नेक्सॉन ही विनर है, क्योंकि ब्रेजा का जो बूट स्पेस है उसमें सिर्फ छोटे छोटे 1-2 बैग ही आ पाते हैं, लेकिन वहीं नेक्सॉन में आपको 311 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। ऐसी है कुछ नंबर्स, मैं आपको एग्जैक्ट वैसे बता दूंगा क्या है, बट हाँ, इसमें आपकी नेक्सॉन विनर है। तो यहाँ पे आपके ब्रेजा के 2 पॉइंट हुए और नेक्सॉन के भी 2 पॉइंट हो गए। तीसरा है गियर बॉक्स। ब्रेजा का जो गियर बॉक्स है, जो गियर आप जब डालते हो तो बहुत स्मूथली डलते हैं, जो उसकी स्मूथनेस है वो नेक्स्ट लेवल है। वहीं आप जब नेक्सॉन का जो गियर बॉक्स है ना, नेक्सॉन जब के जो गियर आप डालते हो तो नोची नोची से है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होगा कि भाई डिफिकल्टी सी हो रही है, मतलब इतनी स्मूथनेस उसके अंदर नहीं है। और साथ ही साथ एक चीज और भी है नेक्सॉन की, कि जब आप बैक गियर डालते हो तो बहुत बार वो अटकता है, लेकिन ये ब्रेजा में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। तो नेक्सॉन में ये भी कहीं ना कहीं है। 3 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए, तो इसमें आप हमारी जो विनर है वो हो गए, सॉरी 4 पॉइंट क्लियर हो गए, तो इसमें आपकी जो हमारी विनर है वो है ब्रेजा। नेक्सॉन को के 2 पॉइंट और आपके ब्रेजा के हो गए 3 पॉइंट। अब बात करते हैं 5वां पॉइंट, सीट्स क्वालिटी। देखो, सीट्स के मामले में ब्रेजा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उसकी जो सीट्स क्वालिटी है बस एवरेज है। थाई सपोर्ट भी मतलब बस ऐसा ही है, बहुत अच्छा नहीं है। बट लेकिन नेक्सॉन में की जो सीट क्वालिटी है वो नेक्स्ट लेवल है, बहुत अच्छी है उसकी सीट्स क्वालिटी। मतलब उसका जो थाई सपोर्ट वगैरह है वो बहुत अच्छा है। इवन जो वैसे सपोर्ट होती है ना, साइड सपोर्ट जो बोलते हैं इसको, वो भी बहुत अच्छी है। तो नेक्स्ट लेवल है, उसमें हमारी विनर होती है नेक्सॉन। तो हमारे अगर हम सीट क्वालिटी को मिला के देखें तो नेक्सॉन के हो गए 3 पॉइंट, सॉरी ब्रेजा के 3 पॉइंट और नेक्सॉन के 3 पॉइंट। तो यहाँ तक तीनों इक्वल चल रही हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, छठा है हमारा पेंट क्वालिटी। देखो, पेंट क्वालिटी की बात करो तो ओवरऑल मारुति की पेंट क्वालिटी बहुत अच्छी है, ना कोई रस्टिंग इशू देखने को मिलेगा, कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं देखने को मिलती है। बट वहीं अगर आप टाटा के प्रोडक्ट देख लोगे तो सिर्फ नेक्सॉन ही नहीं, किसी भी प्रोडक्ट को उठाकर देख लो, टाटा में रस्टिंग इश्यूज बहुत मिलते हैं। मैं बहुत ओनरों से मिला हूँ, वो नेक्स्ट टाटा में आपको इश्यूज देखने को मिल ही जाएंगे। तो भैया, ब्रेजा के हो गए 4 पॉइंट और नेक्सॉन के हो गए 3 पॉइंट। यहाँ तक अभी तक ब्रेजा ही विनर है। 7वां पॉइंट है हमारी आफ्टर सेल्स सर्विस। अब इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है, मारुति की आफ्टर सेल सर्विस एक नंबर है, नेक्स्ट लेवल है। टाटा की आफ्टर सेल सर्विस देखो, मैं बात करूं तो मैंने मतलब प्रोडक्ट अच्छे होते हैं उनके, बट अगर कुछ इश्यूज आ जाए तो मैंने ऐसे देखा कि भाई साहब वो सोल्व ही नहीं कर पाते, उनको पता ही नहीं चल पाता कि एक्चुअल में इश्यूज है क्या। तो आफ्टर सेल सर्विस में भी ब्रेजा ही विनर है, नेक्सॉन विनर नहीं है। 8वां पॉइंट जो मैंने रखा है वो है रीसेल वैल्यू। भाई साहब, रीसेल वैल्यू मारुति की ऐसी है कि आप मुंह से खोलो और तुरंत गाड़ी बिक जाती है। इवन जो मारुति का कोई सा भी प्रोडक्ट उठा के देख लो, ब्रेजा तो छोड़ दो, कोई भी प्रोडक्ट उठाओगे ना, आपको
सेल करना है, यूं ही बिक जाता है। पर टाटा की जो फर्क नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं इश्यूज होते हैं उसको बेचने में। और हमारी इंडियन मेंटेलिटी देखो, ऐसी मेंटेलिटी है कि हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, तो खरीदने से पहले बेचने का सोच लेते हैं कि यार क्या इसकी रीसेल वैल्यू कैसी रहने वाली है। तो यहाँ भी विनर हमारी ब्रेजा हो गई। तो देखो अभी तक तो विनर जो चल रही है ब्रेजा चल रही है। ब्रेजा के पॉइंट हो चुके हैं 6 और नेक्सॉन के अभी तक हुए हैं बस 3 ही। अब बात करते हैं भैया सेफ्टी की, 9 पॉइंट क्या है। सेफ्टी की बात करें तो देखो ब्रेजा की सेफ्टी रेटिंग कई साल पहले हुई थी जब 4 स्टार रेटिंग आई थी, ठीक है। और अब तो शायद 3.5 के आसपास ही है। अभी मेरी रिसेंटली मारुति में बात हुई थी तो उन्होंने बोला हाँ 3.5 के आसपास इसकी रेटिंग आ सकती है। वो भी वो बोल रहे हैं, आएगी नहीं आएगी पता नहीं। नेक्सॉन की भाई साहब 5 स्टार रेटिंग है। तो सेफ्टी के मामले में नेक्सॉन विनर है, नो डाउट। तो भैया नेक्सॉन के हो गए 5, 3 और 1 4 पॉइंट, और ब्रेजा के हो गए 6 पॉइंट। भाई 10वां पॉइंट है हमारा प्राइस, कितने पैसे में क्या है हिसाब किताब। तो कहानी ये है, देखो ब्रेजा का जो एलेक्साई है वो 10,50,000 रुपए का हो रखा है ऑन रोड हापुड़ के अंदर, ठीक है। और उसमें आपको चारों पावर विंडोज मिलती है, ठीक है। बाकी स्टीयरिंग पे ना कोई कंट्रोल्स है ना म्यूजिक सिस्टम है। हाँ उसमें एक चीज अच्छी है कि जो रियर सीट है उसमें जो एसी वेंट आता है वो बेस मॉडल से आता है, तो ये चीजें तो उसमें आपको मिलती है। बाकी लेकिन उसमें एक चीज और है, जब आप एलेक्साई बुक करने जाओगे ना तो एलेक्साई में कहानी क्या है कि वो आपको 30-35 हजार रुपए की एक्सेसरीज जबरदस्ती बेचते हैं, चाहे आप कितना ही कोशिश कर लो ना हटाने की, हटती नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो जाके आपको पड़ती है 10-90 के आसपास। अब 10-90 में अगर आप ऐसे प्राइस कंपैरिजन करोगे तो नेक्सॉन का स्मार्ट प्लस आ जाएगा, और स्मार्ट प्लस में इतने फीचर्स मिलते हैं कि आपको 1 रुपया भी लगाने की जरूरत नहीं है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले मिल जाएगा, वायर्ड मिलेगा, इंटीग्रेटेड म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा, 7 इंची की डिस्प्ले मिल जाएगी, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे। मतलब कुल मिला के जितने फीचर्स, एक बेसिक फीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है ना, सारे उसके आपको उसमें आपको देखने को मिलेंगे। फीचर्स की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं फीचर्स के मामले में इतने पैसे में नेक्सॉन वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। इसमें कोई शक नहीं है कि नेक्सॉन के अंदर ज्यादा फीचर्स ऑफर होते हैं। आप चाहे कोई से भी वेरिएंट से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। और अगर आप ब्रेजा के VXI पे जाते हैं तो वो 12.5 लाख रुपए के आसपास जाकर बैठता है। उतने पैसा में ब्रेजा मुझे लगता है वर्थ नहीं है बिल्कुल भी लेना। तो क्योंकि ब्रेजा का बेस मॉडल ही है वर्थ लेना, उससे ऊपर वाले मॉडल तो मेरे को बहुत महंगे लगते हैं और वैल्यू फॉर मनी भी नहीं लगते हैं, क्योंकि 2-2.5 लाख रुपए बढ़ाने के बाद वो उतने उसमें फीचर्स नहीं दे रहे हैं। तो भाई अगर टोटल आप पॉइंट काउंट करोगे तो ब्रेजा कहीं ना कहीं विनर है, क्योंकि ब्रेजा को मैंने टोटल काउंट करूं तो 6 पॉइंट में ब्रेजा को मिल रहे हैं और नेक्सॉन में मिल रहे हैं हमें टोटल 5 पॉइंट। तो कहीं ना कहीं विनर जो हमारी है ब्रेजा है, ठीक है। और एक टेंशन फ्री प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ब्रेजा ही है, क्योंकि टाटा के प्रोडक्ट जो होते हैं कहीं ना कहीं उनमें एक माइंडसेट, ये मतलब मेरा तो यही अब तक का एक्सपीरियंस है कि टाटा के प्रोडक्ट्स में अगर इशू आए तो फिर पता नहीं वो कैसे रिजोल्व होंगे, होंगे भी नहीं होंगे, ये सबसे बड़ा इशू होता है। लेकिन मारुति के साथ ये इशू नहीं है। एक अगर आपको टेंशन फ्री प्रोडक्ट चाहिए तो फिर आपके लिए ब्रेजा ही बेस्ट है। तो एक एक प्रोडक्ट मैंने आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन किया। आई एम श्योर इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सी गाड़ी के आपको जाना चाहिए। तो सारे ऑलमोस्ट मैंने पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, कुछ बचा नहीं है। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, जय श्री राम।